जय सतगुरु मोहन महाराज जी, गुरु कबीर साहब जी। आज दिन गुरु की महिमा का वर्णन करेंगे, क्योंकि सारे संत महात्मा बोल रहे हैं कि अब सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। तो ये कलयुग जाने का लक्षण क्या है, क्यों कलयुग जाने के लिए बोल रहे हैं संत महात्मा, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो जाने वाला होता है तो उसकी प्रकाश अलग हो जाता है। तो आज दिन कलयुग वास्तविकता में जाने वाला है। क्यों? इसलिए कि हमने 4 वर्ण का वर्णन किया। बनाने वाले ने बनाया मनुष्य को और इसमें से 4 वर्ण बनाया, धनवान, विद्वान और संत और गरीब। आज दिन विचार करने की बात है। चारों वर्ण में कोई वर्ण माने नहीं अपने धर्म को पालन कर रहा है, अपने धर्म पर चलना चाहते हैं, क्योंकि अब कलयुग जाने वाला है। आज दिन हम देख रहे हैं विद्वान कितना हूं उसके पास उसको तनख्वाह मिल रही है, कठोर है, क्योंकि कड़वा है, सत्य कड़वा होता है। आज दिन वो तनख्वाह कितना हूं मिल रहा है, वो जो है बिना घूस बिना कमीशन का किसी के कागज पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। इसलिए लग रहा है कि अब कलयुग जाने वाला है, क्योंकि वो धर्म अपना छोड़ दिया। धनवान ये है कि कितना हो उसको खेत बाड़ी है, जितना हो धन है, लेकिन वो धनवान को पता नहीं है कि हम धनवान हैं कि गरीब हैं, कि हम अमीर हैं, हमारा कर्म क्या है। इससे पता लग रहा है कि अब कलयुग जाने वाला है, क्योंकि गरीब और अमीर और संत सब एक लाइन में हो जाते हैं तो बदलाव होता है। आज दिन गांव में दिख रहे हैं, हमारे गांव में दिख रहे हैं कि अगर शराब और मांस ला करके रख दिया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं है कि कहेगा कि नहीं हम खाएंगे, नहीं पिएंगे। सारा के सारा शराब और मांस मदिरा पर लोग टूट पड़े हैं। इससे लग रहा है कि अब सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। अब ब्राह्मण हम देखते हैं कि एक पंडित जी हमारे गांव में आते हैं तो एक महान गरीब जिसको खाने का ठिकाना है, बीमार है, वो लोग बच्चे उनकी झोपड़ी में आकर के बैठ जाते हैं झोपड़ी। और उनकी तनख्वाह कितना है, दखाना में वो बड़े बाबू हैं, उनका तनख्वाह कम से कम 60,000 से कम नहीं होगा। वो आते हैं तो गरीबों से कहते हैं हमारा महीनेवरिया दे दो, खरियनिया दे दो, तिवरिया दे दो, और बोरा में ले जा करके कस करके गरीबों से ले करके जाते हैं और बेच करके पैसा बना करके लेके जाते हैं। तो इसलिए लग रहा है कि सतयुग जो है अब आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, क्योंकि सब लोग अपने धर्म छोड़ दिया सब लोग। तो इससे अब प्रकाश में आ रहा है कि सतयुग का अब पहरा चढ़ रहा है, क्योंकि जो धर्मी पुरुष हम लोग वो मानुष जीवों में सबसे श्रेष्ठ मानुष है। जब मानुष का खान पान रहन सहन बोल चाल जब सब समाप्त हो जाता है तब हम तो अब वही बदलाव होता है। तो आज दिन सारा हमारे संत महात्मा ला रहे हैं कि बदलाव होगा, सतयुग आने वाला है इसका, लेकिन कोई असर नहीं लग रहा है। आज दिन हमने अभी देखिए, पहला कलयुग जाने लगेगा तो जब हम लोग संत जैसे हम सत्संग सुना रहे हैं, तो सत्संग सुना रहे हैं तो पहला अगर हमारा आयगुण है, अगर मालिक का हम वर्णन नहीं कर रहे हैं, मालिक का ठग रहे हैं, तो पहला कलयुग में सजा हमको भोगना होगा। उसके बाद से हमारे जितने विद्वान हैं, पढ़े लिखे, जिसको अच्छा तनख्वाह मिल रहा है, अच्छा हमको काम करना चाहिए, अगर वो धर्म छोड़ दिए हैं तो उसकी सजा पहले दूसरी बार वो भोगेंगे। तीसरी बार ये है कि जितने धनवान हैं वो जो है अपने धर्म से गिर गए हैं, राशन के जितना ही अरे क्या किया कर्म कोई एक धनवान नहीं लूट रहा है, क्योंकि हमने देखा है, आगे वीडियो में डालें। तो ये सब कलयुग जाने का प्रकाश है, सब लोग अपने धर्म छोड़े। तो धनवान तीसरा बार उसका हुआ। अब गरीब का तो कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कुछ और तरीका होता है। तो इसलिए
इस वीडियो को आप लोग देखें। एक चीज़ और कहेंगे कि हमने जो अनुभव किया अभी तक में, हमने कहीं कुछ नहीं पाया। जो पाया शरीर में पाया और शरीर में परमात्मा लौके। आज दिन हमने, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हकीकत सच्चाई जो अनुभव करते हैं वही हम कहते हैं। तो शरीर में सब कुछ पाया, और जब कोरोना आया तो हमने देखा, आंख से देखा कि सदगुरु की महिमा, बनाने वाला की महिमा क्या है। 15 मिनट में पूरे विश्व में इसका कृपा फैल गया। जब हमने आंख से देखा, सब लोगों को ईश्वर बचा दिए, सुख चैन से बीतने लगा। आज दिन इस बात को आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हो सकता है सामने एक दिन आने वाला समय में आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे। और इसको हम शेयर तो करने का नहीं कहेंगे, क्योंकि अच्छी चीज़ बहुत कम लोग, आज गीत गवनई हो, पूरे नाच बजनई हो, सब सारे लोग सुनना पसंद करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि सच्चाई और सत्य जो सब कुछ हमारे शरीर में, हम राक्षस भी हैं, रावण भी हैं, राम भी हैं और रावण भी हैं, तो कहीं कुछ नहीं। तो इसलिए आज भी हमें भी प्रकाश हो रहा है कि सतयुग का पहरा आने वाला है, क्योंकि ये जो है बहुत चमत्कार लौक रहा है। सब लोग अपने धर्म छोड़ करके, माँ बाप को सताना, भाई भाई में लड़ना झगड़ना, ये आपस में टकराव, कोई से बोलना न चलना, सब लोग छोड़ करके बस एक लक्ष्य, दौलत कैसे आएगी। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। और एक बात और कहेंगे कि सच्चाई, ईमानदारी, सत्य और इसको ग्रहण करें। और यही उस समय सतयुग आएगा तो उसका पहचान यही है, और वही सतयुग रहेगा कि जिसके अंदर सच्चाई भरा है। सच्चाई प्रयोग करते हैं, अपना प्रेम है प्रयोग करते हैं, अपने ज्ञान से सबको, सब चीज़ को देखते सुनते हैं। हमारे अंदर ईमानदारी है, हमारे अंदर दया है, हमारे अंदर परमार्थ है, माने सब चीज़ हमारे अंदर है। इस चीज़ को सतयुग ने लाएगा, और ऐसा व्यक्ति, इसको चलने वाला, करने वाला वही व्यक्ति महान होगा, और परमपिता परमेश्वर का प्यारा पुत्र होगा, वही इस धरती पर रहने का भागी होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सत।